बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास। झांसी जनपद के आसरा सोसाइटी एनजीओ के माध्यम से एक वृहद रूप से नवजीवन ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 से 60 संस्था के सदस्यों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि व्यापार मंडल के अध्यक्ष माननीय संजय पटवारी जी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आसरा एनजीओ हमेशा से ही स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता आ रहा है। आसरा एनजीओ की अध्यक्ष पूजा शर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान ये एक पुण्य का कार्य है। सभी को अपने जीवन में रक्तदान करना चाहिए। आपके रक्तदान से कई जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दौरान नवजीवन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मनोज गुप्ता जी एवं ब्लड बैंक की संचालिका डॉक्टर मोनिका पटनी जैन ने सभी रक्तदानकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। रक्तदानकर्ता सदस्य अनिल विश्वकर्मा, बंटी शर्मा, पूजा शर्मा, कैलाश कुशवाहा, ऋतुराज गुप्ता, आनंद मंगल, अमित, राहुल त्रिपाठी, शबनम, राजू, चेतन, गजल, रूबीना, सुनंदनी, संजय यादव, रोहित पाल, दीपक अग्रवाल, इरशाद, हरिप्रकाश, राहुल गुप्ता, अमित साहू, ध्रुव सिंह आदि ने रक्तदान किया और शिविर में मौजूद रहे। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका जैन नवजीवन ब्लड सेंटर की डायरेक्टर हूँ। जी मैम, अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं ब्लड डोनेशन जैसे कार्यक्रमों से दूर रहती हैं, तो ब्लड डोनेट करने की महिलाओं को क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते। आप जैसे कि सभी जानते हैं, ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा महादान होता है। अब ब्लड डोनेशन के लिए महिलाएं क्यों पीछे रहती है? सबसे पहली चीज़ तो यही है कि उन लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि ब्लड कितना मूल्यवान है। वो लोग मंदिर जाती है, मंदिर में डोनेशन करेगी, पूजा पाठ करेगी, तो उससे ज़्यादा इंसान की जान बचाना, उससे ज़्यादा कोई भी बड़ा कार्य नहीं होता है। और ब्लड देने के हमारे हिसाब से तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप जो सोचते हैं कि जब फीमेल्स को मेंसेस आते हैं तो उसमें ऐसा सोचा जाता है कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जो ब्लड हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा होता है और जो नॉर्मल साइकिल में वेस्ट होना चाहिए वही वेस्ट होता है। और एक ब्लड की सिर्फ 90 डेज़ की ही साइकिल होती है, जो आरबीसी होती है, उसके बाद हमारी बॉडी ऑटोमेटिक नया ब्लड बना लेती है। तो ब्लड डोनेट करने से ऐसा नहीं होता कि आपका रैपिड एकदम हीमोग्लोबिन कम हो जाए। हम ब्लड कितना देते हैं? सिर्फ 350 ml, और हमारे शरीर में होता है 5 लीटर ब्लड। तो 350 ml निकलने से कोई हमारी जान को कोई खतरा नहीं हो सकता है ना। और ब्लड देने के फ़ायदे सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि ब्लड जब 12 या 13 से ज़्यादा फीमेल्स में हो जाए तो वो रक्त गाढ़ा हो जाता है। वो गाढ़ा होने से बॉडी में जो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है वो है कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होना ना। तो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होने से ये होता है कि जो हमारी नस से रहती है वहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाती है कोलेस्ट्रॉल, और वो डिपॉजिशन से हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ जो रक्त गाढ़ा होने की बीमारी है, ये सबसे हम बच सकते हैं अगर हम हमेशा ब्लड डोनेट करते रहें। सेकेंडली, हम ब्लड डोनेट इसलिए करना चाहिए कि हमारे बॉडी में एक सिर्फ हार्ट ही नहीं है जो चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेमिना लेवल बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन भी उतने ही तरह से बूस्टअप हो। तो ये सब चीज़ अगर हम चाहते हैं तो हमें कंटिन्यूस हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। थैंक यू। जी, आपका नाम? पूजा शर्मा, आसरा सोसाइटी एनजीओ के अध्यक्ष हूँ मैं। आज क्या कार्यक्रम किया गया और उसका क्या उद्देश्य रहा? दान तो हम सभी करते रहते हैं, और आप सभी जानते हैं कि आसरा एनजीओ लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है, और ऐसा नहीं है कि हमने ब्लड डोनेशन नहीं करवाया या किया, करते रहते हैं हम लोग। लेकिन आज जो ये कैंप लगाया है, इसका उद्देश्य ये है कि थोड़े से दान से किसी की जान अगर बच सके, क्यों ना करें। और लोगों को मेन ये मोटिव है हमारा कि अवेयर करना। लोग बहुत से अवेयर नहीं है, और हमने भी बहुत से लोगों को फ़ोन किया कि चलो रक्तदान करते हैं, तो वो बोले कि मम्मी मना कर रही, किसी ने बोला वाइफ मना कर रही, किसी की सासू माँ मना कर रही। तो अभी भी अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज 50-60 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है यहाँ पे, और अगली बार और लोगों को चाहेंगे कि 100 से 150 लोग ब्लड डोनेट करें। तो नेक्स्ट जो हमारा कैंप है वो मेडिकल कॉलेज में कैंप है, और वो इससे ज़्यादा लोगों की संख्या वहाँ पे रहेगी। और मैं आप पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करती हूँ, और आपकी वीडियो के माध्यम से जो लोग डोनेट नहीं करते हैं उनको भी ये चीज़ें सोचना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक अपना ब्लड ही दीजिए, किसी की जान उससे बच सके। अभी यहाँ पे डोनेशन कैंप लगा हुआ था, तो एक सज्जन मिले,
उनको ओ नेगेटिव ब्लड की बहुत ज़रूरत थी। तो उन्होंने पूछा, तो हमने कहा अभी तो हमें जानकारी नहीं है कि किसकी है, अगर यहाँ से पता चलता यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसे आप जान बचा सकते हैं, तो क्यों ना जान बचाई जाए। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देती हूँ जिन लोगों ने भी आज यहाँ पे अपना रक्तदान किया है, सबसे बड़ी तो उन्हीं का योगदान रहा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पदाधिकारी कितने हैं रक्तदान करने में? बहुत सारे हैं, अभी तो देखा नहीं है। और हाँ, आप भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं भाई साहब, मेरे बहुत प्रिय भाई साहब, कि हमारी जो पदाधिकारी है वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं का कुछ ऐसा टाइम होता है जो वो रक्तदान नहीं कर सकती हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ वही प्रॉब्लम है, तो उन लोगों ने रक्तदान नहीं किया है। पर हमारी मोनिका मैम जो यहाँ की संचालिका है, उनसे बात हो गई है, वो बोल रही हैं कि कोई बात नहीं पूजा, जैसे ही उनका टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो अपन यहाँ पे एक गेट टुगेदर, जैसे किटी होती है वैसा गेट टुगेदर करेंगे, और वो जो महिलाएं तुम्हारे ग्रुप की रह गई हैं उनका ब्लड डोनेशन कैंप उस दिन लगाया जाएगा। मैम, जैसे कि अक्सर देखा जाता इमरान भाई, क्या प्रोग्राम का क्या? देखिए, आसरा सोसाइटी की तरफ से रक्तदान का ये महादान का ये कार्यक्रम नवजीवन हॉस्पिटल में रखा गया है। आसरा जैसा नाम ऐसा नाम तथा गुण, वो हमेशा लोगों को आसरा देकर उनकी मदद का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के तहत आज नवजीवन हॉस्पिटल में एक बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और मुझे लगता है कि अपने आप में कम से कम 50 यूनिट ब्लड आज लोग डोनेट कर रहे हैं। लोगों के अनुसार रक्तदान महादान, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। निश्चित ही रक्तदान करने से कम एक व्यक्ति 3 लोगों की जान बचा सकता है। आज एक बहुत बड़ा संकल्प के साथ आशा सोसाइटी ने काम किया, मैं साधुवाद देता हूं। और निश्चित ही इस उनके काम से अन्य संस्थाएं भी ऊर्जावान होंगी, उनसे सीख लेंगी और कहीं ना कहीं आगे जाकर उनसे प्रोत्साहित होकर इस तरह के काम करती रहेंगी।